श्यामृपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचराम् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्ज व्यासवचनरविकर्णिकर हे राम तुम्हें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व पर आयोजित मास ध्यान साधना एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ महात्मागण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हम लोग जहां जाएं वहां के विषय में जानने का भी प्रयास करें। यहाँ हम लोग दूर दूर से चलकर आए हैं। क्यों आए हैं? यह बड़ा ही पवित्र स्थान है। इस स्थान को तीर्थराज कहा जाता है। एक तो तीर्थ होता है, दूसरा तीर्थराज, तीर्थों का राजा। तीर्थ किसे कहते हैं और तीर्थराज किसे कहते हैं? व्याकरण में एक धातु है तीर्ण। तीर्ण धातु से तीर्थ शब्द बना हुआ है। जिसका अर्थ होता है उद्धार करने वाला। परीक्षा में पास कर गए, उसको उत्तीर्ण होना भी कहते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, 9वीं क्लास में थे, उसको पार कर गए, 10वीं कक्षा में चले गए। इसी को उत्तीर्ण होना कहते हैं। तीर्थ का भी यही अर्थ होता है। जहां हम पड़े हुए हैं वहां से आगे बढ़ गए। हम पाप के गर्त में डूबे हुए हैं। हम पाप से मुक्त हो गए, पाप की सीमा को पार कर गए। यही है तीर्थ में जाना, जहां जाने से पाप से उद्धार हो जाए, जहां जाने पर पाप रहने नहीं पाए।
जो स्थान हमें पाप से रहित कर दे, उसी स्थान को तीर्थ कहते हैं। पाप से हमारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, पाप की सीमा को हम पार कर पाए कि नहीं कर पाए, इसके ऊपर भी तो हमें कुछ विचार करना होगा। देखिए, आप रास्ते चलते हैं, किसी जानवर की हड्डी पर पैर पड़ जाता है, ध्यान नहीं रहा, पैर पड़ गया। हड्डी पर पैर पड़ने से आपको यह कोई नहीं कहेगा कि आपको पाप लग गया। अवश्य ही निकृष्ट चीज है, लेकिन पैर पड़ने से आपको पाप लग गया, यह कोई नहीं कहेगा। रास्ते चल रहे हैं, धोखे से टट्टी के ऊपर पैर पड़ गया, गंदी चीज है, पैर पड़ गया। टट्टी पर पैर पड़ने से आपको यह कोई नहीं कहेगा कि आपको पाप लग गया। आप स्नान कर लीजिए, पैर को धो लीजिए, बस शुद्ध हो गए, घृणा खत्म हो गई। गंदी चीज शरीर में चिपकने से घृणा होती है, घृणा आपकी खत्म हो गई। रास्ते चल रहे हैं, इधर उधर से कीचड़ का छींटा पड़ गया शरीर पर, अवश्य देखने में लगता है शरीर गंदा हो गया, लेकिन कोई आपको यह नहीं कहेगा इस छींटे पड़ने से आपको पाप लग गया, कोई नहीं कहेगा। गंदगी पर पैर पड़ जाना, गंदगी शरीर में लग जाना, इसको पाप नहीं कहते हैं। और गंदगी को जल से धो लेना, इसको पाप से छूट जाना भी नहीं कहते। गंदगी पाप नहीं है। गंदगी यदि पाप होता, ऐसे ऐसे संत इस धरती पर हुए हैं, मैंने बहुतों का नाम आपको सुनाया है, इस जीवन में कभी स्नान ही नहीं किया, धूल धूसरित उनका शरीर रहता था, तो भी क्या उन संत को हम पापी कर सकते हैं? कभी स्नान नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहनते थे, बाहर से शरीर धूल धूसरित, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का भी उनके चरणों में सिर झुकता है। जैन धर्म के प्रवर्तक, जहां से जैन धर्म की शुरुआत हुई है, वे हुए ऋषभ भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका चरित्र है। जब उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया, पागल का भेष बना लिया, हमें कोई पहचाने नहीं कि ये ही अजनाब खंड के चक्रवर्ती सम्राट है, कोई पहचाने नहीं, मौन व्रत धारण कर लिए। बोलेंगे तो नाम बताना पड़ेगा, नाम का पता चलेगा तो आदर मान सम्मान शुरू हो जाएगा, भजन में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए मौन धारण कर लिया। शरीर पर वस्त्र भी उन्होंने नहीं रखा। महान त्याग की मूर्ति। जैसे जन्म लिए थे वैसे ही राज्य का त्याग कर दिए। जन्म काल में बच्चे के शरीर पर कुछ नहीं होता, तो जैसे जन्म लिए वैसे ही
जन्म मरण के दुखों को मिटाने के लिए वैराग्य धारण कर लिए, कोई परिधान साथ में नहीं। तो भी आदमी पिंड नहीं छोड़े, आना जाना उनके पास आदमी का, न बोलते हैं, न हंसते हैं, न कोई व्यवहार करते हैं। तब सोचा कि आदमी के आने जाने से भजन में विघ्न पड़ता है, तो परे परे विष्ठा का त्याग, परे परे मूत्र का त्याग, और अपनी ही विष्ठा के ऊपर, अपने ही मूत्र के ऊपर लेटे रहते थे, पूरा शरीर को स्थान लेते थे विष्ठा और मूत्र में। लोगों को घृणा लगे तो कोई मेरे पास आए नहीं, लेकिन भागवत में लिखा हुआ है, व्यास जी लिखते हैं तो उनकी टट्टी से, उनके पेशाब से बदबू नहीं निकलती थी, 10 योजन तक खुशबू फैलती थी, भागवत में लिखा हुआ है। जो भीतर से पवित्र होते हैं उनकी टट्टी से भी खुशबू निकलती है, और जो भीतर से गंदे होते हैं और बाहर से साफ होते हैं, तो एक ही रात में इत्र फूले की खुशबू खत्म हो जाती है, और फिर दूसरे दिन उनको फिर से वह सब लगाना पड़ता है। जावाली ऋषि का वचन है, चित्तमंतर्गतं दुष्टं तीर्थ स्नानेन शुद्धति, सत शोक जले धोतम तुरा भान निर्वासोचि। अंदर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से पवित्र नहीं होता। कैसे? जैसे सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं होता है। महापुरुष को अंदर की पवित्रता ज्यादा पसंद है। टट्टी पेशाब से शरीर सना हुआ, तब भी ऋषभ भगवान को किसी ने पापी नहीं कहा। जैन धर्म वहीं से चला है, इतना यह पवित्र धर्म है। आज किसी जैनी साधु को आप देखिए, कितने पवित्र होते हैं। जहां से वह धर्म ही निकला, वे महापुरुष कितने पवित्र होंगे। टट्टी पेशाब पर उनका शरीर सना हुआ है, तब भी ऋषभ को भगवान कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि टट्टी पर पैर पड़ जाना यह पाप नहीं, हड्डी पर पैर पड़ जाना यह पाप नहीं, मूत्र पर पैर पड़ जाना यह पाप नहीं। पाप है क्या? पहले तो यह जानना है, और फिर उस पाप से मुक्ति कैसे मिलती है इसको भी समझना है। नहीं तो दुनिया आ रही है, जा रही है, देख ही रहे हैं। आने से पहले, यहाँ से जाने के बाद आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए। हम कपड़े को धोते हैं, साफ करते हैं, तो क्या कपड़े में परिवर्तन नहीं दिखता है? पहले गंदा दिखता था, अब साफ सुथरा दिख रहा है, परिवर्तन नहीं दिखता है। शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, हम शरीर को धो लेते हैं, क्या शरीर में परिवर्तन नहीं दिखता है? बर्तन जूठा है, उसको हम साफ कर देते हैं, तो बर्तन में परिवर्तन नहीं दिखता है। बिना रंग रोगन का घर मकान है, रंग रोगन कर देते हैं, परिवर्तन नहीं दिखता है। घर में गंदगी पड़ी हुई है, साफ सफाई कर देते हैं, परिवर्तन नहीं दिखता है। उसी तरह से हमारा पाप समाप्त हो गया, क्या इसमें परिवर्तन नहीं दिखेगा? हमारे अंदर का पाप धुल गया, इस पाप के धुलने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा। जैसे बर्तन के धोने पर बर्तन में परिवर्तन दिखता है, वस्त्र को धोने पर वस्त्र में परिवर्तन दिखता है, वैसे ही अंदर के धुलने पर, अंदर के पवित्र होने पर, पाप के नष्ट होने पर, जिनका पाप नष्ट हुआ उनके जीवन में भी परिवर्तन दिखता है।
उनका आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। ऐसा नहीं जैसे पहले थे वैसे अभी है। स्वर्गारोहण पर्व महाभारत में है। भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम सिधार गए तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, जब भगवान अपने धाम को चले गए हम अब क्या राज्य सुख भोगे, बिना भगवान का सुख भोगना यही तो महापाप है। अब हम लोग भी इस राज्य का त्याग करते हैं। भगवान ने धरती का त्याग किया और हम लोग अब राज्य का त्याग करते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया। पांचों भाई द्रौपदी को साथ लेकर 100 शरीर स्वर्गारोहण के लिए चले। बड़े बड़े कंदराओं होकर के, पहाड़ों होकर के, नदियों होकर के, जंगलों होकर के चले जा रहे हैं। वह रास्ता हिमालय में है। बहुत दूर तक उस रास्ते में हम भी गए। बड़ा विकट रास्ता, कैसे कैसे राजकुमार थे, लेकिन 100 शरीर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चले थे। कितने कष्ट उठाए थे। गिरी कंदरा पार करते 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 अब रास्ता बर्फीला मिला, बिल्कुल चढ़ाई पर है। स्वर्गारोहण का मार्ग बिल्कुल चढ़ाई पर है और पत्थर पहाड़ अब नहीं रहा। अब उस पहाड़ के ऊपर केवल बर्फ ही बर्फ है। उस बर्फ पर चल रहे थे। चलते चलते सबसे छोटा भाई सहदेव उस बर्फ पर पैर को संभाल नहीं पाए, उनका पैर फिसल गया। भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया मेरा छोटा भाई सहदेव फिसल गया। पहाड़ की चोटी पर से भाई फिसल जाए कितनी वेदना की बात है। मेरा छोटा भाई जिसको बड़े प्यार से हमने पाला पोता था वो फिसल गया। धर्मराज ने कहा, जो फिसल गया उनको मत देखो, अपने को संभालो। स्वर्ग की तरफ हम चल रहे हैं। ऐसी यात्रा में हैं कि एक दिन शरीर भी नहीं रहेगा। स्वर्ग में वही जा सकता है जो संसार का सब कुछ त्याग देगा। संसार का मोह, संसार की आसक्ति, संसार से जिनकी सारी वृत्ति आसक्ति समाप्त हो जाएगी वही स्वर्ग में पहुंचेगा। तुम भाई चिंता काहे करते हो? जो फिसल गया जाने देखना तो है हमें उनको जीवन में जो फिसलने से बचाने वाला है। फिसलने से बचाने वाले जो हैं संसार में, केवल उन्हीं में हमें ध्यान लगाना है। जो फिसल रहे हैं उनमें यदि ध्यान लग गया तो फिसलने से बचेंगे नहीं। संसार के जितने विषयी जीव हैं एक न एक दिन फिसल फिसल कर कहाँ जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि संसार में देखना ही है तो संत महापुरुषों का दर्शन करें जो चढ़ाई पर चढ़ते चले जाते हैं, जिनका जीवन फिसलने से बचा हुआ होता है, जो फिसलने वाले को भी संभालने वाले होते हैं। संत की तरफ देखेंगे तो फिसलने से बच जाएंगे, संसारियों की तरफ ध्यान जाएगा तो फिसल जाएंगे। धर्मराज ने कहा, जाने दो, जो फिसल गया फिसल गया। भैया यह फिसला कैसे? भगवान का दर्शन भी सहदेव को हुआ है। बड़े बड़े यज्ञ हम लोगों ने किया, इन यज्ञों में भी उनका सहयोग रहा है। और ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़े ज्ञानी थे सहदेव। इतना सब कुछ होने पर भी फिसल क्यों गए?
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का बड़ा भारी अभिमान था। हम लोग जब पूछते थे अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, हमें घर कहाँ बनाना है, हमें यह काम किस मुहूर्त में करना है, बिना पूछे बतलाता भी। इतना ज्ञान का उनका अभिमान था। इसी अभिमान के कारण सहदेव फिसल गया। देखो अभिमान कैसा है, आदमी को चढ़ने नहीं देता है। मन में यदि अभिमान आ गया तो अध्यात्म के डगर पर वह चढ़ने नहीं देगा। अध्यात्म के डगर पर वही चढ़ सकता है जिनके अंदर में कोई अभिमान नहीं होता है। एक संत हुए राजस्थान में, उनकी वाणी है, कुटिया में बैठे हैं, गा रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। इतना जब बोल गए दादू दयाल जी, तब उनके गुरु जगजीवन साहब कहते हैं, अरे दादुआ अपने लिए भी तो कुछ रखो, सब कुछ मुझे समर्पित किए चले जा रहे हो। तब दादू दयाल जी कहते हैं, सब कुछ तेरा और तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान, यह अहंकार रहित जीवन है, सब कुछ तेरा। यथार्थ तो यही तो है, किसी पर हमारा अधिकार है। आंख बंद डब्बा गायब, आंख जैसे ही बंद होगी वैसे ही शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं। हमारा अधिकार तो किसी पर नहीं है। कब बोलती बंद हो जाएगी पता नहीं, कब आंख बंद हो जाएगी पता नहीं, कब कान में सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी पता नहीं, कब शरीर के किस अंग में कौन सा रोग पकड़ लेगा पता नहीं, इस जीवन में कब क्या हो जाए पता नहीं। हमारा यदि किसी पर अधिकार होता तो हमारे साथ कुछ भी जाता, लेकिन हाथ झाड़ी जो चला जिवारी, यहाँ से तो हाथ मलते हुए सबको जाना पड़ता है। धर्मान वो गच्छति जीव एक, इस जीवन में संग्रह किया हुआ धर्म ही साथ जाता है, बाकी तो सब यही। और इसी पर आदमी अभिमान करता है, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, जब भाई भाई आपस में जमीन की बंटवारा करता है, कहता है यहाँ से हमारी जमीन है, यहाँ से हमारी जमीन है, उस वक्त धरती माता हंसती है। ये पागल कहता है यहाँ से हमारी जमीन है, यहाँ से हमारी जमीन। इस जमीन को हमारी हमारी कहते कहते तो कितने जमीन में मिल गए, उनका अस्तित्व नहीं रह गया। कितने इस जमीन में मिल गए हैं, इनके खानदान कुल मिल गए जमीन में, और ये पागल कहता है यहाँ से हमारा है और यहाँ से हमारा है। धरती माता हंसती है उस पागल को देख करके, यह हमारा है, यह हमारा है। मैं भी गया राजस्थान एक बार सत्संग करने के लिए, भोजन पानी कराया, आराम से जब पलंग पर बैठे तब घर का मालिक अपना परिवार का परिचय देने लगा। यह मेरा बेटा है, यह मेरा छोटा बेटा है, यह बड़ा बेटा है, यह पोता है, यह नाती है, यह बेटी है, ये बहू है, ये है, वो है, बहुत कुछ बताने लगा। इतना सब कुछ बताया, हम थोड़ा सबमिटे और चलने लगे। महाराज नाराज हो गए, क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा जब सब कुछ यहाँ तुम्हारा ही है, मेरा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कर्म करेंगे क्या, जाने हैं। तब कहता महाराज मेरे से गलती हो गई महाराज, सब कुछ आपका ही है। मैंने कहा तब भी मैं रुकूंगा नहीं, पहले रजिस्ट्री करो। रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं। आदमी क्या बोलता है, क्या अर्थ निकलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मेरा तेरा, मेरा तेरा, इसी में पड़े हुए हैं।
ये अभिमान है, यह मेरा। तुम्हारा कुछ बता तो किसी पर अधिकार बता। कोई चाहता है मेरा बाल पक जाए? नहीं चाहता है। नहीं चाहते कि बेचारा बाल सफेद हो जाता है एक बाल पर भी अधिकार। मेरा चाहते हो? 10-15 साल की उम्र में सूर्यास्त हो जाता था, अंधेरा छा जाता था, तो भी हम रामायण पढ़ते ही रहते थे। एक साधु मेरे बगल में चश्मा लगा करके बैठा हुआ था। अरे अंधेरा हो गया, काहे लिए पढ़ते हो? आपकी रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इतना अभिमान था, उम्र थी, अभिमान था, आपकी रोशनी कैसे खत्म हो जाएगी? पढ़ता ही रहता था। आज बिना चश्मा लगाए पढ़ा नहीं जाता है। अब देख लो, एक ऐसी उम्र थी कि अंधेरे में पढ़ते थे, अभी इतना प्रकाश घर में होता है तो भी बिना चश्मा लगाए पढ़ा नहीं जाता। हमें अपनी आंख पर भी अधिकार नहीं है। देखते ही देखते आंख की रोशनी चली गई। कान से सुनना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दांत हिलना भी जारी है। 2-2 बार हम दांत की सफाई करते हैं तो भी 2 दाढ़ में कैप लग गया है। इतनी सफाई पर भी दांत पर ही हमारा कोई अधिकार। कोई चाहता है कि दांत टूट जाए, लेकिन चाहने से काम बनेगा? नहीं बनेगा। ये गड़ेगा, इस पर अधिकार नहीं है। न हाथ पर अधिकार, न पैर पर अधिकार, एक बाल पर हमारा अधिकार नहीं है। और अभिमानी आदमी कहता है मेरा शरीर, किसी पर अधिकार नहीं। कभी कभी बाप के रहते बेटे गुजर जाते हैं। यदि बेटे पर अधिकार होता तो सामने से कैसे गुजर जाता? बड़ा भाई के रहते छोटा भाई चला जाता है। पत्नी के रहते पति चले जाते हैं, पति के रहते पत्नी चली जाती है। किसी पर अधिकार है? धन के रहते धनवानों का धन चला जाता है। दिल्ली में बादशाह के पद पर एक तरह से पृथ्वीराज चौहान थे। कितना वैभव, कितने प्रतिभावान पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी के द्वारा कैद कर लिए गए। भयंकर जंजीरों से उनके शरीर को जकड़ दिया गया, अंधा बना दिया गया। अंधा बना करके जंजीर से जकड़ करके भारत से उसे अफगानिस्तान लेकर के जाया गया। एक दिन कितना बड़ा वैभव कि भारत के सारे राजे महाराजे उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक ऐसा दिन आया कि उनको देखने वाला कोई रास्ते नहीं था। ऐसे बहुत हुए। 5 पांडवों के अंदर इतनी ताकत थी, सारे ब्रह्मांड को जीत सकते थे। लेकिन एक ऐसा दिन आया, अपने हाथ से अपने मुंह में कालिख पोत करके हस्तिनापुर से वनवास के लिए जंगल चले गए थे। जिनके साथ में भगवान, उनके जीवन में भी ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। हम लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कभी? ऐसे राजा के पुत्र आज जंगल में हैं। एक बार देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए जंगल गए और अपना दुख सुनाने लगे। हे देवर्षि, मेरे जैसा दुख आज तक किसी राजा की धरती पर हुआ है? आप बताएं। और जब देवर्षि नारद जी राजाओं का चरित्र सुनाने लग गए हैं, महाभारत पढ़ करके देखिए, राजा नल का चरित्र, भगवान राम का चरित्र, ऐसे ऐसे राजाओं का चरित्र सुनाया। युधिष्ठिर का तो होश उड़ गया। इन राजाओं के जीवन में जो कष्ट आया है, दुख आया है, उसके सामने हमारे जीवन का कष्ट दुख कुछ भी नहीं है।
धन पर यदि अधिकार होता तो एक ही समान धनी रहते। सम्मान पर भी हमारा अधिकार नहीं है, अपमान पर भी हमारा अधिकार नहीं है। हम तो केवल जी रहे हैं, जितना समय जी रहे हैं इस समय पर ही हमारा अधिकार है, एक श्वास पर अधिकार नहीं। और हम कहते हैं मेरा शरीर, कल हम यह करेंगे, परसों हम वह करेंगे, एक श्वास पर अधिकार नहीं और कल परसों का ढिढोरा पीटना। धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए ब्राह्मण गए। दरबारों ने जैसे तैसे धर्मराज के पास ब्राह्मण देवता को पहुंचाया। धर्मराज का आदेश था द्वारपालों को, यदि कोई ब्राह्मण हमारे दरबार में आ जाए उनको एक क्षण के लिए भी रुकने नहीं देना, मेरे पास जरूर लेकर जाना। लेकर के गया। धर्मराज उस समय बहुत जल्दी जल्दी में थे, कोई गांठ उनके सामने था। ब्राह्मण देवता पहुंचे, पूछा महाराज कैसे पधारे हो, अपना दुख बताए, व्यथा बताए, इसीलिए हम आए हैं। धर्मराज ने कहा अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूँ, आपसे प्रार्थना है अब आप अभी जाएं, कल सुबह आ जाएं, जो आप कहेंगे सो हम आपको पूरा करेंगे। ब्राह्मण देवता वहां से वापस हुए, मुंह तो कुछ उदास जरूर था। रास्ते में मिले भीम ने देखा हमारे दरबार से ब्राह्मण उदास मुंह वापस हो रहा है। कहा ब्राह्मण देवता आपका मुंह उदास है, क्या धर्मराज ने आपको कुछ नहीं दिया? धर्मराज बहुत व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने कहा कल सुबह आ जाना है, जो कहेंगे सब दे दूंगा, अभी आप। भीम ने कहा आप चिंता नहीं करें, आप जाए भी नहीं, आप मेरे साथ चलें। भीम के साथ ब्राह्मण देवता दरबार में गए। एक बहुत बड़ा नगारा वहां रखा हुआ था। जब किसी राज्य के ऊपर भीम, अर्जुन आदि भाई विजय प्राप्त करके आते थे तब वह नगारा बजाते थे। आज भीम वहां जाकर नगारे पर चुप देने लगे, जोर जोर से नगारे की आवाज हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ कौन सा राज जीत करके आया है तो नगारे पर चोट दे रहा है। अरे भीम पागल तो नहीं हो गए हो, नगारे पर चोट दे रहे हो, किस राज्य को जीत करके आए हो? तो बहुत बड़े शत्रु को हम जीते। तो कौन है बहुत बड़ा शत्रु? तो सबसे बड़ा शत्रु तो काल है, जिसको सृष्टि में कोई नहीं जीत सकता। आपने उसको जीत लिया, इसीलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी विजय समझ करके नगारे पर चोट दे रहे हैं। काल को हमने कल जीता, अभी का आपने जीता है। ब्राह्मण का आपने कहा कि कल आ जाना, एक श्वास का पता नहीं, और ब्राह्मण का आपने वापस कर दिया, कल सुबह आ जाना। काल के ऊपर अधिकार है तभी तो आप सुबह बुलाए हैं। तब अपनी भूल समझ में आ गई। भीम तूने ठीक कहा, ब्राह्मण को बुलाया और मुहमाना दान देकर के विदा किया। एक श्वास पर हमारा अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं। सृष्टि में दो ही हैं जिनका श्वास पर अधिकार होता है, और किसी का श्वास पर अधिकार नहीं होता है। दो कौन? एक तो ईश्वर, श्वास देने वाले कौन है? ईश्वर। सबको श्वास दिया है ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा से ही हम श्वास लेते हैं। श्वास देने वाले ईश्वर को श्वास पर अधिकार है। दूसरे नंबर में वे जिन्होंने एक भी श्वास का दुरुपयोग नहीं किया है, अपने सारे जीवन में जिन्होंने एक भी श्वास का दुरुपयोग नहीं किया, श्वास श्वास में
जिस महापुरुष ने भजन किया है उनको श्वास पर अधिकार होता है। सतगुरु महाराज की और संसार में किसी का श्वास पर अधिकार नहीं, सबको श्वास पर अधिकार होता है। हमारे गुरुदेव एक बार समाधि में लीन हो गए, घंटों समाधि में ही रहे। अब आश्रम में खलबली मच गई, रोना धोना शुरू हो गया। सारे सेवकगण हाथ जोड़े खड़े हैं, हुजूर शरीर में आया जाए, हुजूर शरीर में आ जाए, आपके बिना हम लोग कैसे जी सकेंगे, शरीर में आ जाए, हुजूर हुजूर कर रहे थे। गुरु महाराज की सेवा में अनन्य भाव से रहने वाले महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज, उन्होंने गुरुदेव के सारे सेवकों से कहा, देखो जी, गुरु महाराज को अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब का आशीर्वाद है 100 साल जीने का। अभी 100 साल में 4 साल बाकी है। गुरुदेव भी हमारे से कई बार बोले हैं, हमें गुरु का आदेश है 100 साल तक रहने का, इसीलिए कुछ भी होगा हमें गुरु के वचन को पालन करना होगा। 100 साल से पहले हम नहीं जाएंगे। कई बार मेरे से बोले हैं, अभी 4 साल बाकी है, रो नहीं। फिर भी शिष्यगण का रोना बंद नहीं हो रहा। हुजूर हुजूर हुजूर। 4-5 घंटे के बाद उनकी समाधि टूटी। नस नारी तो समाधि की अवस्था में बंद हो जाती है, चेतना ऊर्ध्वमुख हो जाती है। जब चेतना देह में आई, आंखें खुलती हैं और कहते, क्या हुजूर हुजूर कर रहे हो, क्या मैं मर गया, क्या हुजूर हुजूर कर रहा था। 4-5 घंटे तक नस नारी बंद डॉक्टर ने कह दिया, महाराज गए। किस कान से सुन रहे थे कि ये लोग हुजूर हुजूर कहकर रो रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे, क्या हुजूर हुजूर कर रहा था, मैं मर गया। अभी हम देश का त्याग नहीं करेंगे, अभी 4 साल बाकी है। जीवन पर अधिकार, मरण पर अधिकार, श्वास पर अधिकार संत को होता है। अभी नहीं देश का त्याग करेंगे। तो सारे सेवक हाथ जोड़कर कहते हैं, सरकार आप अपने गुरु की आज्ञा से 100 साल पूरा करके जाएंगे, लेकिन आपके जो लाखों शिष्य हैं, आपके सहारे ही जी रहे हैं, क्या उनके लिए आप कुछ भी नहीं जिएंगे? उनकी रक्षा के लिए कुछ भी शरीर में जीवन को नहीं रखेंगे? तब गुरुदेव ने कहा, देखो जी, गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। तुम लोग तो हमारे गुरु हो नहीं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु नहीं है, लेकिन आपके बेटे तो हैं। बेटा का भी तो अधिकार बाप के ऊपर होता है, इसीलिए मेरे लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब गुरुदेव ने कहा, अच्छा चलो, तुम लोगों के लिए 1 वर्ष 1 महीना 11 दिन हम अपने शरीर में प्राण को रखेंगे। और वही हुआ। 101 साल 1 महीना 11 दिन, पूरा 11 दिन पक्का हुआ। दिन जब पूरा हो गया, सूर्य जब छिप गया, तब दिन पूरा होता है। सूर्य छिपा और कहते हैं, अब हमारे पैर को धुलाओ, हाथ को धुलाओ। और संध्या का समय हो गया है, हाथ पैर धुलाया गया, बाल को संवारा गया। गुरुदेव तो अपने से बैठ नहीं पाते थे, लेटे लेटे ही ध्यान लगाते थे। सब आसन में लिटा दिया गया। गुरुदेव आंखों को बंद करते हुए अपने सारे शिष्यों से कहा, देखो जी, अब ध्यान का समय हो गया, मैं भी आंख बंद करता हूँ और तुम लोग भी आंख बंद करो। बाकी चले तो आंख बंद करके 1 घंटा में आंख खोल दिए। तो गुरुदेव जब आंख बंद किए तो बंद कर दिए। श्वास पर अधिकार संत को होता है, जिन्होंने जीवन में श्वास का कभी दुरुपयोग नहीं किया। शरीर त्याग से 2-4 दिन पहले ही
गुड्डे मस्ती में गा रहे थे, सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं कल की। सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवधि घटे कल की, जगत में खबर नहीं पल की। श्वास श्वास में नाम सुमिर ले। श्वास जो दिया है परमात्मा ने दुरुपयोग करने के लिए नहीं, मानव जीवन में जो श्वास मिला है एक एक श्वास का सदुपयोग करने के लिए। जानवर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जीवन में जितने श्वास हैं सारे श्वासों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं, उनको कोई पाप नहीं लगता। गधा श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है, उनको कोई कहने के लिए नहीं जाता। कोई ऋषि मुनि शास्त्र उनको कोई भी कुछ नहीं कहता, क्यों तुम श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, किसी भी श्वास में कुछ नहीं करते हो। लेकिन यह विधान केवल मनुष्य के लिए है। 84 लाख योनियों में धक्के खाते 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 हमारे कष्ट को देख करके परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है। यह जीव 2 अरब वर्ष से 84 लाख योनियों में दुख भोगा है। इसको थोड़े दिनों तक ऑफर दिया जाए। ये मनुष्य जीवन जो है ऑफर मिला है, इसका सदुपयोग, एक एक श्वास का सदुपयोग, और श्वास का सदुपयोग एकमात्र जिन्होंने श्वास दिया है उनका नाम लिया जाए। श्वास देने वाले सृष्टि में कोई भी नहीं है, एकमात्र ईश्वर है। इसीलिए प्रत्येक श्वास पर ईश्वर का अधिकार है। प्रत्येक श्वास में उस ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। यही श्वास का सदुपयोग है। हमारा एक श्वास पर अधिकार नहीं, और हम मैं, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा मेरा कहना, यही अभिमान है। यह अभिमान जीव को ऊपर नहीं बढ़ने देता, यही पाप है। जो कर्म हमें ऊंचाई को छूने नहीं दे, ऊपर नहीं चढ़ने दे, वही कर्म पाप है। हड्डी पर पैर रख देना यह पाप नहीं, और जो कर्म हमें ऊंचाई को जाने नहीं दे, फिसल जाए, वही कर्म पाप है। यह बोलना महापाप है, यह मेरा मेरा मेरा। गुरु नानक देव जी महाराज एक महाजन के यहाँ काम करते थे। सामान तोल तोल करके ग्राहकों को देते रहते थे। एक दिन भजन की मस्ती में गुरु नानक देव जी महाराज तोल रहे हैं। 1 जी 1, 2 जी 2, 3 जी 3 ऐसे कहकर तोल रहे हैं। जब 12 के बाद 13 धारा शुरू हुआ, 13 करते करते 13 करने लग गए, और 14 बोले ही नहीं। 13 कहते हुए जितना अनाज था सब तोल दिया, और लेने वाला भी बोल नहीं रहा, वो भी कितना बेईमान। 13 तो हो गया, और 14 में उनकी डंडी को पकड़ में तो बस हो गया, अब ज्यादा नहीं दो। चलो 13 में ही जब सब माल मिल रहा तो लिए चले जाओ। तोड़ते चला गया, लेता चला गया, गाड़ी में भर लिया, घर चला गया। मुस्कुरा रहा है कि 13 धारा में ही हमने सारा खजाना तोला लिया, पैसे तो हमें 13 का ही देना पड़ेगा। और कोई नौकर देख रहा था कि आज तो नानक ने कमाल कर दिया, 13 बार में ही हमने सारा माल तोड़ दिया है। महाजन को जाकर के कहा, महाजन देख लो, आज नानक ने तो आपका सत्यानाश कर दिया। क्या किया? 13 धारा में ही उन्होंने सब माल तोड़ दिया। आया क्या रे नानका, तूने 13 बार में ही सारा माल तोड़ दिया।
कहा मुझे तो पता नहीं है कि मैंने सब तोल दिया। जितना का पैसा उन्होंने दिया है उतना ही माल गया होगा। आप विश्वास माने उतना ही माल गया होगा। आप अपने भंडार को देख लें, उससे ज्यादा माल गया है तो उतना ही गया है। जब महाजन ने माल को देखा, माल को तोलवाया तो मात्र 13 ही गया हुआ था, ज्यादा नहीं गया। और ले जाने वाला वो बेईमान जब घर में जाकर के तोला तो वहां भी 13 ही था। ये देखो, अहंकार ही जीवन में ऐसा ही चमत्कार होता है। जहाँ 13 है वहाँ नुकसान नहीं हो सकता है। जहाँ समर्पण है, भगवान कहते मैयर फिर मनोबुद्धि, जिन्होंने मन बुद्धि आदि सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, यो मद भक्त समय प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे सदैव प्रिय है। जहाँ समर्पण है, तेरा करने वाले का कभी नुकसान नहीं हो सकता। समर्पण में नुकसान नहीं, संग्रह में नुकसान है। संग्रह करोगे ये मेरा है, मेरे पास इतना है, वहाँ नुकसान। संग्रह में नुकसान, समर्पण में लाभ है। आज तक गुरु नानक देव जी को घाटा नहीं लगा। दुनिया में सूरज की तरह चमक रहे हैं गुरु नानक देव। उनके जन्मदिन पर मेरा कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। पूरे भारतवर्ष के सरदार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर जैसे हम लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं, उसी तरह से सारे सिख धर्म के लोग उनके जन्मदिन पर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। समर्पण में इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। संग्रह वाले गए दुनिया से, ऊंचे बैठ कचहरी न्याय चुकावते, सो माटी मिल गए नजर नहीं आवते। तू माया धन धाम देख मत भूल रे, दिनाचारी का रंग मिलेगा धूल रे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छानी रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही। सोने की लंका बनी भरी धूल की धानी रे, सोई रावण की साह विच्छिन्न माही गुलामी रे। अस्तित्व मिट गया इन लोगों का, संग्रह करने वाले का अस्तित्व मिट जाता है। और जिनके जीवन में जिनका दिया हुआ है उन्हीं पर समर्पण। सूरज और चंद्रमा की तरह वो चमकते हैं। यह समर्पण भाव अहंकार आदमी को ऊंचा नहीं उठने देता है। इतना बड़ा बेईमान आदमी कैसे ऊपर उठेगा? बेईमान कभी ऊपर उठ सकता है? जो दूसरे की संपदा को हड़प रहा है वो ऊपर उठ सकता है? एक साधारण आदमी की संपदा को हड़प लेने वाला बेईमान भी समाज में नीचे गिर जाता है। और परमात्मा की संपदा को मेरा कहने वाला, हड़प लेने वाला, वह कभी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है? सब कुछ परमात्मा का। एक साधारण आदमी की चीज को भी लेने वाला ऊंचाई को छू नहीं सकता। सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा का सब कुछ है। उस परमात्मा के दिए हुए सब कुछ को हम कह रहे हैं मेरा है, तो मेरा कहने वाला कभी ऊपर चढ़ेगा? कभी कहते हैं बकरी जो मैं करती है गले पर छुरी चलती है, मैना जो मैं ना करता है वह सबको प्यारा लगता है। मैना यह अहंकार का त्याग है। मैं यह अहंकार बोधक शब्द है। गले पर छुरी चलती है, खाए खुरा का पहन पोसा का, जमका बकरा पलता है। जमबर जाति तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है?
मैं करने वाला एक दिन इसी स्थिति को प्राप्त होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, जाने दो, वह अभिमानी था, उनको विद्या का अभिमान था। अभिमान रखने वाला ऊंचाई को छू नहीं सकता, उसका अवश्य पतन होता है। जाने दो, अपने को संभालो। कुछ और ऊंचाई पर चढ़े, नकुल फिसल गया। भीम कहता, भैया नकुल भी गया। अरे जाने दो, कोई कारण रहा होगा इसीलिए वो फिसल गया। मेरा छोटा भाई नकुल कैसे फिसला, क्यों फिसला? नकुल को सुंदरता का अभिमान था, देखने में बड़ा सुंदर था, सब भाई से सुंदर नकुल। नकुल को सुंदरता का बड़ा अभिमान, हम सबसे सुंदर हैं। कुछ भी अभिमान मन में आ जाएगा तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाए। ये सुंदरता भी अपने से कोई प्राप्त नहीं किया है, सुंदर भी भगवान ने ही किसी को बनाया है। गुरु भी भगवान ने ही कर्मानुसार किसी को बनाया है। सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है। तू कैसे कहता मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ा सुंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्याधर नामक गंधर्व का चरित्र है। गंधर्व तो सभी देवताओं में सुंदर जाति का होता है। देवताओं की 7 श्रेणियां हैं। उन 7 श्रेणियों में एक श्रेणी का नाम है गंधर्व देवता। सबसे सुंदर देवताओं में गंधर्व होता है। विद्याधर गंधर्व बड़ा ही सुंदर विलक्षण था। एक दिन उन्होंने अष्टावक्र मुनि को जाते हुए देखा। अष्टावक्र मुनि तो काले कलु के शरीर के थे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े। जब सड़क पर चलते थे, एक बार कदम इस तरफ होता तो दूसरा कदम उठता तो दूसरी तरफ, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, टेढ़ा मेढ़ा चले। उनको इस तरह से चलते देखते गंधर्व विद्याधर को बड़ी हंसी आई। देखो कैसा महात्मा है, भगवान ने कैसा इनको बनाया है। अष्टावक्र की देह की कुरूपता को देख करके विद्याधर गंधर्व हंसा। उनको हंसते हुए देख करके अष्टावक्र मुनि ने कहा, हमारे शरीर की कुरूपता को देख करके तू हंस रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो रहने वाला है उसको तो कभी देखा वह कैसा है? तुम्हारे भीतर जो है वही हमारे भीतर भी है, सबके भीतर वही है। वह तो एक ही रंग का है। आत्मा तो सबके भीतर में एक ही जैसी है। शरीर काला हो, पीला हो, उजला हो, नाका हो, लंबा हो, कैसा भी हो, लेकिन सबके भीतर जो वह नूर समाया हुआ है उसका तो रंग एक ही है। मूर्ख हमारे भीतर को नहीं देखकर, हमारे भीतर की सुंदरता को नहीं देखकर, तो हमारे देह की कुरूपता को देखकर हंस रहा है। तुम्हें अपनी सुंदरता का अभिमान है। हमारा शरीर तो जब चलता है तब टेढ़ा मेढ़ा होता है। जा, आज दिन से तुम्हारा शरीर सदैव टेढ़ा मेढ़ा होकर ही चलेगा, अर्थात तो सर्प की जोनी को प्राप्त करेगा। संत का श्राप मिला। सुबह मैंने सुनाया था, संत का क्रोध भी किसी के ऊपर होता है, उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। क्रोध भी हो तो संत का क्रोध हो, हमारा कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद भी प्राप्त हो तो संत का आशीर्वाद। चरण में लिपट गया विद्याधर, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, इस सर्व योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब अष्टावक्र मुनि ने कहा, जिन्होंने तुम्हें सुंदरता दी है, जिनकी कृपा से तुम्हें यह सुंदरता प्राप्त हुई है, जिस दिन उस परम सुंदर के चरण का स्पर्श तुम्हें हो जाएगा, उसी दिन तू साप से मुक्त हो जाएगा।
वही अंबिका वन में बाबा नंद को जब उसी अजगर ने पकड़ लिया था, चिल्लाने लगे, भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने चरण का स्पर्श कराया और साप मुक्त हो गया, फिर से वो गंधर्व बन गया। सुंदरता का अभिमान ऊंचाई पर नहीं छूने देता है, किसी भी तरह का अभिमान। सुंदर भी भगवान ने बनाया है, सुंदरता भी भगवान ने ही दी है, इसीलिए किसी की कुरूपता को देख कर हंसना नहीं। आज जो भी सांप दुनिया में देख रहे हैं, सांप की योनि उसी को प्राप्त होती है जो दूसरे की सुंदरता को देख करके हंसी उड़ाता है। यहाँ पर जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, सांप बनने के लिए कोई राजी है? कोई नहीं राजी होंगे। यदि कोई राजी नहीं है सांप बनने को, इस तीर्थराज प्रयाग से संकल्प लेकर के जाना, किसी भी गुरु को देख करके हम हंसेंगे नहीं। देखिए अभी ट्रेन में एक डब्बा लगता है, पहले की जो सरकार थी उस एक डब्बे में लिखा हुआ होता था विकलांगों का, विकलांग के लिए, जिनका अंग विकृत है उसके लिए डब्बा बना हुआ है। हमारे मोदी जी ने कितना अच्छा संशोधन किया, दिव्यांग धन, अब यह लिखा होता है दिव्यांग धन, दिव्यांग भगवान का दिया हुआ है। उनके अंग को देख करके हम हंस रहे हैं, और दिव्य अंग है, भगवान का दिया हुआ जो प्रसाद है उसमें दिव्यता है। देख रहे हो कितनी दिव्यता है। उनके साथ में जो चलेगा उनको भी 75% टिकट में फ्री, वे तो फ्री जाएंगे ही, जो उनके साथ में चलेंगे उनको भी 75% टिकट में फ्री। दिव्यता नहीं है। भगवान ने थोड़ा सा अंग में इधर उधर कर दिया तो कितना कंसेशन मिल रहा है उसको, यही तो दिव्यता है। हम लोग उस समय कैसे कैसे उठते हैं, अरे ये तो फ्री जा रहा है, वो जो चढ़ भी जाएगा आप किसी के पास में तो उनको कोई उतारेगा नहीं, और आप कह जाओगे तो फाइन लगेगा। भगवान की दी हुई कुरूपता में भी दिव्यता छुपी हुई होती है, उनको देख कर क्या हंसते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इनको सुंदरता का बड़ा भारी अभिमान था, अपनी सुंदरता के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, उससे अभिमान के कारण वह गिर गया। कुछ और आगे बढ़े, द्रौपदी फिसल गई, अब तो अन्याय हो गया। पांचों भाई की पत्नी द्रौपदी वो फिसल गई। भीम ने कहा, भैया द्रौपदी फिसल गई, क्या जाने दो, फिसलने दो। द्रौपदी को फिसल गई, उनके अंदर भी अभिमान है। उन्हें चातुर्य का अभिमान, राजा द्रुपद की मैं बेटी हूं, और सबसे ज्यादा पक्षपात वह घर में करती थी। पांचों भाई की वह पत्नी, लेकिन सबसे ज्यादा भीतर से वह अर्जुन को मानती थी, पक्षपात करती थी। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान का बनाया हुआ सूरज किसी का पक्षपात नहीं करता, सबको एक जैसी रोशनी, चंद्रमा एक जैसी रोशनी, पापी हो पुण्यात्मा हो। हवा देखो भगवान की बनाई हुई है, सबको एक जैसी लगती है। पानी देखो सबको एक जैसा स्वाद मिलता है। धरती माता देखो
पापी की खेत में भी उतनी फसल होती है, पुण्यात्मा की खेत में भी उतनी फसल होती है। धरती माता भी पक्षपात नहीं करती, आकाश किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। भगवान का बनाया हुआ ये सब किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। तो हम लोग देखते करके व्यवहार करते हैं कि पैसे वाला आदमी है तो उसके साथ कोई और व्यवहार, ये दीनहीन दरिद्र है तो उसके साथ कुछ और व्यवहार। मैंने साधु के आश्रम में देखा, 1 नंबर चौका, 2 नंबर चौका, 3 नंबर चौका। साधु के आश्रम में भोजन का यह विभाग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? महाराज 1 नंबर में तो महाराज जी ही है, उनके लिए 56 भोग सामने जाता है। 1 नंबर का चौका का भोजन महाराज के सामने पहुंचता है। 2 नंबर का चौका जो है उसमें भी बहुत प्रकार बनते हैं, उनके वीआईपी भक्त जो होते हैं उनके लिए यह 2 नंबर का चौका है। वीआईपी भोजन बनता है वीआईपी के लिए। मालदार भगत है, गड्डी आती है वहां से। 3 नंबर चौका इन घिसे पीटे लोगों के लिए, जहाँ से 10 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट आते हैं, उनके लिए खिचड़ी बनती है, उनके लिए खिचड़ी का भोजन होता है। आजकल के साधु के दरबार में नंबरिंग चलता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इस साधु के दरबार में इस समाज के लिए इतना भेदभाव। साधु के लिए कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख समः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त भूत प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से जो रहित है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। साधन दुर्जन जो चले आवे, एक ही दृष्टि निहार, संत की महिमा अपरंपार। साधु के दरबार में भोजन में भेदभाव। हम सच्चे साधु के शिष्य हैं। आप लोग भोजनालय में देख सकते हैं, किसी भी भोजन में भेदभाव। ईमानदारी से यहाँ जितने बैठे हुए सत्संगी भाई बहन है, कोई बताएं यदि भोजन में किसी भी प्रकार का भेद हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सबके लिए एक जैसा भोजन बनता है, एक ही चौका है। लेकिन व्यवहार में थोड़ी सी विषमता होती है। विषमता यह है, अब कोई घुटने के दर्द से पीड़ित है, वो चौकड़ी मार करके पट्टी पर नहीं बैठ पाते हैं। वो जब आ गए हैं, उनके लिए तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब आ गए हैं, उनको तो कुर्सी पर बिठाना ही पड़ेगा। नीचे बैठ कर नहीं खा पाते हैं, उनके लिए टेबल की व्यवस्था है। लेकिन भोजन की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, यह तो शरीर के मुताबिक व्यवस्था दी जाती है। जो आदमी पुआल पर सो सकते हैं, उनके लिए पुआल की व्यवस्था है। जो आदमी पुआल पर दरी बिछाकर सोने के काबिल है, उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था है। जो गद्दे पर सोने के काबिल है, उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था है। यह तो व्यवस्था है, विषमता नहीं है। विषमता होती है भोजन में, पानी में। भोजन पानी में यदि भेदभाव हो तब उसको विषमता कह सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, 5 भाई की पत्नी और विषमता रखती थी, अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। उसी विषमता के दोष के कारण आज द्रौपदी फिसल गई। अग्नि की बेटी थी, अवश्य द्रुपद सुता कहलाती है, लेकिन
महाराज द्रुपद ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ की अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था। और द्रौपदी एक नाम कृष्णा है, भगवान कृष्ण को तो आप लोग जानते हैं भगवान है। दूसरा नाम है द्रौपदी का कृष्णा। अंदर से भगवान से मिली हुई थी, ना भगवान में प्रेम द्रौपदी का, उस प्रेम के कारण ही द्रौपदी कृष्णा कहलाती। आज ऐसी द्रौपदी के अंदर थोड़ी सी विषमता आ गई, जिस विषमता के कारण द्रौपदी पितर गई। ये देखो, ये विषम भाव मनुष्य में होना यह पाप है। किसी प्रति विषम भाव मत रखना, सबके लिए एक जैसा व्यवहार हो। विषम भाव मन में रखने से, भेदभाव रखने से, इस जाति के वो जाति के, इस मजहब के वो उस मजहब के। देवर्षि नारद जी और सुखदेव जी महाराज जनक जी के यहाँ गए। जनक जी महाराज ने दोनों महापुरुषों का बड़ा स्वागत सत्कार किया, पलंग पर बिठाए, खिलाए पिलाए, बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद सुनैना से राजा जनक ने कहा, सुनैना बताओ दोनों महात्माओं श्रेष्ठ कौन है? सुनैना का क्या भी बताती है। सुनैना का ये मेहमान में 16 श्रृंगार करके सुनैना आती है, दोनों महात्माओं के बीच में बैठ जाती है। नारद जी तो पलंग पर से कूद गए, पगली शर्म नहीं आती है, इतने बड़े ज्ञानी राजा की पत्नी होकर के महात्मा का इतना बड़ा अपमान, महात्मा के बीच में आकर के बैठ गई, तुम्हें पता नहीं? नारी प्रसन्न से साधु संत महात्मा बहुत दूर होते हैं। तुम्हारे शरीर का आज में स्वस्थ हो गया, बीच में आकर के बैठ गई। सुनैना राजा जनक से कहती है, सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ है। कहा कैसे निर्णय लिया? सुनैना कहती है, देवर्षि नारद जी जो हैं, इनकी दृष्टि में अभी स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है। ये खोल को भी जानते हैं और खोल में जो भीतर, खोल के भीतर जो सोल है उनको भी जानते हैं। अभी इनके पास यह द्वैत का ज्ञान है, शरीर और शरीर में रहने वाला दोनों का ज्ञान है। लेकिन सुखदेव जी महाराज को देख रहे हो, ये जैसे है, मैं बैठ भी गई तो कोई फर्क नहीं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज जो है ब्रह्मदृष्टा महापुरुष है। संसार के समस्त प्राणियों में ब्रह्म जो व्याप्त है, इनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि शरीर में व्यापक ब्रह्म को ही इनकी दृष्टि देखती है, शरीर को नहीं देखती है। ऐसी विशाल दृष्टि होने के कारण सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ है। वंदे महापुरुष करना। इसीलिए तो परीक्षित के पास जब सुखदेव जी महाराज आए थे, तो धरती पर के जितने ऋषि मुनि महात्मा वहां पर विराजमान थे, सब उठकर के खड़े हो गए थे। सुखदेव जी के पिता व्यास जी, व्यास जी के पिता पराशर, पराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी, सारे ऋषि मुनि महात्मा हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ऐसी दृष्टि, जिनकी दृष्टि में कोई विषमता नहीं, इनका सम्मान सृष्टि के सारे महापुरुष करते हैं। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। विषम दृष्टि मन में रखना, यह द्वैत दृष्टि आसुरी दृष्टि है। भीतर में जब पाप वृत्ति रहती है, तभी दृष्टि में विषमता आती है। भीतर पवित्र हो जाता है तो दृष्टि की विषमता खत्म हो जाती है। यह है पवित्रता की व्याख्या। भीतर जब साफ होता है तब साफ दिखता है, भीतर जब मलिन रहता है तब विषमता दिखलाई देती है।
नहाने धोने मात्र से ही प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएगा कि आप साफ हो गए हैं। भीतर उन्हीं का साफ होता है जिनको बाहर साफ दिखलाई देता है। बाहर का व्यवहार, उनके साथ कुछ और व्यवहार, उनके साथ कुछ और व्यवहार, उनके साथ कुछ और व्यवहार, हमारे साथ कुछ और व्यवहार। व्यवहार में इतनी भिन्नता, इतनी विषमता, उस विषमता के कारण चढ़ाई नहीं होगी, आप फिसल जाएंगे। फिसल गए महाराज, द्रौपदी फिसल गई, आगे बढ़े, अर्जुन भी फिसल गया। भीम ने कहा भैया अर्जुन भी फिसल गया, अब क्या कर सकते हैं, जाने तो अर्जुन क्यों फिसल गया। अर्जुन जितना बोलता था उतना कर नहीं पाता। इन्होंने पूछने पर कहा था मैं 3 दिन में महाभारत की लड़ाई को खत्म कर दूंगा, लेकिन महाभारत को खत्म होने में 18 दिन लगे। इन्होंने कहा था 3 दिन। जितना बोलता था उतना करता नहीं था, इसी दोष के कारण ये फिसल गया। थोड़ा कम रह जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन इतनी ढील हाथें, ये कर देंगे वो कर देंगे, धरती आसमान ये कर रहे हैं। बिहार में एक दरभंगा जिला है, दरभंगा जिला में एक ब्राह्मण जिनका नाम गोलू था, बड़ा विकट ब्राह्मण, किसी को भी मूर्ख बना दे, पागल बना दे, बड़ा दिमाग का चटपटा था। एक दिन किसी माई के माथे पर भूत का आवेश हुआ, भूत चढ़ा, माई परेशान हो रही थी। उनके पति उस माई को लेकर उनके घर आए। जी हमारी पत्नी के ऊपर भूत चढ़ गया है, दिन रात परेशान रहती है, हम लोग भी के कारण परेशान है, कोई उपाय करो, झाड़ फूक करो। कुछ झाड़ फूक भी जानते थे। भूत प्रेत को उतारने के लिए सबसे पहले उतारने वाला अपने शरीर को मंत्र से बांधता है, तब दूसरे के ऊपर के भूत प्रेत को उतारता है। तो मंत्र पढ़ने लगा, आकाश बांधो, पाताल बांधो, धरती बांधो, ये बांधो, वो बांधो, बांधने लगे सब कुछ को मंत्र से। उनकी पत्नी को बड़ा रंज आया कि मकान की टाट 3 महीने से टूटी पड़ी हुई है और ये उसको बांध नहीं पाते हैं। आकाश बांधो, पाताल बांधो, कितना बांधो, एक घर कब से टूटा पड़ा हुआ है, ये मूर्ख उसको बांध नहीं पाता है, आकाश पाताल को बांध रहा है। बहुत बिगड़ गई, उनकी तो परिस्थिति हो गई। वही बात है, उतना ही बोलो जितना भी करो। अब बहुत आदमी करते हैं, हम बोलते हैं इतना बोलते हैं, लगता है कि पता नहीं क्या कर देंगे। इतना आदमी चकमा में पड़ जाता है, मूर्ख बन जाता है उनके सामने। हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा इसी दोष के कारण अर्जुन का पतन हुआ है, जितना बोलता था उतना करता नहीं था। यह सब अंदर की मलिनता है, यह सब दोष है भीतर का, यह सब पाप है, यह आपको चढ़ने नहीं देगा। उतना ही बोलो जितना करो। और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने किया बहुत कुछ, लेकिन जीवन में कुछ बोले नहीं। सूरज कभी बोलता है, ये सारी दुनिया को प्रकाश फैलाता, करने वाला बोलता नहीं है। भगवान श्री राम ने रावण से कहा था, जनि जल्पना कर सूर्य से ना करो, नीति काम करो क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल
पनस सम। संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक पुरुष तो ऐसे होते हैं जो कहते तो बहुत है, करते कुछ भी नहीं। दूसरे पुरुष ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो कुछ करते भी नहीं। और तीसरे पुरुष ऐसे होते हैं जो केवल करते हैं, कहते नहीं है। तुम तो केवल कहते रहते हो और कर तो कुछ पाते नहीं हो। जन जल्पना करी सुयस ना करो। ज्यादा बकवास करके अपनी कीर्ति को क्यों नष्ट कर रहे हो? भगवान राम ने ऐसा कहा। उतना ही बोलो जितना करो। सूरज बोलता नहीं, चंद्रमा बोलता नहीं, हवा बोलती नहीं, धरती माता बोलती नहीं, जल बोलता नहीं, और क्या कहें, सब कुछ करने वाले परमात्मा हमारे भीतर में। कभी सुने हैं वो कुछ बोले हैं भीतर से? देख भी रहे उन्हीं की कृपा से, सुन भी रहे उन्हीं की कृपा से, सब कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से। लेकिन वो बोलते हैं कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो सब कुछ करते हैं कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी नहीं कर सकते वो भाग की तरफ में बोलते, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा। उतना ही बोलो जितना करो। फालतू बोलोगे तो पतन हो जाएगा। अर्जुन का पतन हो गया। अब तो भीग भी फिसलने लगा। धर्मराज ने कहा भैया अब तो मैं भी जा रहा हूँ, चले जा। ऐसे बोलते हैं भाई। हाँ, तुमको अपने बल का बड़ा अभिमान था, तो अपने बल के सामने किसी को कोई नहीं समझता था। इसी बल के अभिमान के कारण आज तुम्हारा पतन हो रहा है। बल देने वाले भी तो कोई थे। बलाम बलवताम चाहम, गीता में भगवान कृष्ण का वचन है। बलवानों का बल मैं हूं। और तू कहता है कि मैं इतना बलवान, मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। तुम्हारे अंदर शारीरिक बल का बड़ा भारी अभिमान। यह अभिमान मन का पाप है, इससे पतन होता है। जो कर्म हमें पतन की ओर लेकर के जाए उसी कर्म को पाप कहते हैं। यदि स्नान मात्र से ही इन सब में परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना पाप धुल गया। परीक्षा करके तो देखो, भोजन किया, पेट भरा कि नहीं भरा, तो दूसरा बताएगा। ये तो खुद से पता चलता है। उसी तरह से केवल एक डूब लगाने मात्र से ही हमारे भीतर की सफाई हो गई, हम निष्पाप हो गए, हम चढ़ाई पर चढ़ने लग गए। इसका प्रमाण तो खुद से ही मिलेगा। यदि ये सब अभिमान अहंकार हमारे मन में नहीं, तब समझ लेना कि मन की सफाई हो गई। तन की सफाई से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की सफाई है। आचार्य शंकर से शिष्य ने पूछा, तीर्थम परम किम? आचार्य बताओ सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? आचार्य शंकर ने कहा, समनो विशुद्धम, यदि अपना मन शुद्ध हो जाए। मन शुद्ध हो जाए यह सबसे बड़ा तीर्थ है। मन शुद्ध किए हुए महापुरुष यदि स्मशान घाट में भी बैठ जाएंगे वह स्थान भी तीर्थ बन जाएगा। स्थान को तीर्थत्व किनसे प्राप्त हुआ? मैंने एक दिन सुनाया था, जब सृष्टि हुई थी तो केवल जल था, न गंगा थी, न यमुना थी, न गोदावरी, न गोमती। धरती पर केवल जल ही जल था। जब सृष्टि बनी थी तब धरती पर जल ही जल, केवल जल न था, कोई नदी नहीं थी। नदी बनी कैसे? गंगा कैसे बनी? यमुना कैसे बनी? गोदावरी कैसे बनी? गोमती कैसे बनी? महापुरुषों ने तपस्या के द्वारा गंगा को प्रकट किया है। महापुरुष ने गंगा को प्रकट किया है। भगीरथ के तप से गंगा प्रकट हुई है। गंगा धरती पर पहले नहीं बह रही थी।
गंगा ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक से गंगा को आकृष्ट करके तपस्या के द्वारा भगीरथ ने जमीन पर ले आया। तपस्या में ताकत है, तपस्या से मन की शुद्धि होती है। जिस महापुरुष ने तप के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लिया, वो ब्रह्मलोक की गंगा को जमीन पर उतार सकता है। जिन्होंने भजन के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लिया, ऐसे शुद्ध अंतर करने वाले महापुरुष गोमती को जमीन पर ले आ सकता है। गौतम ऋषि ने गोमती नदी को प्रकट किया है और माता अनुसुईया ने मंदाकिनी को प्रकट किया है। अत्रि प्रिया निज तपबल हानि, अत्रि ऋषि की प्रिया अनुसुईया ने अपनी तपस्या के बल से मंदाकिनी को जमीन पर प्रकट किया। सभी नदियों को भजन के प्रभाव से अंतःकरण से शुद्ध महापुरुष ने प्रकट किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन जितने भी तीर्थ बने हुए हैं, पहले केवल धरती की सृष्टि हुई थी। धरती पर कोई तीर्थ नहीं था। धरती पर इतने सारे तीर्थ किसने बनाया? महापुरुष ने तपस्या के द्वारा बनाया। महापुरुष ने तप किया है। अभी पाठ में चला भरद्वाज मुनि बतई प्रयागा, इस तीर्थ में भरद्वाज मुनि भर करके तप करते थे। तापस, साम, दम, दया, निधाना, परमा, रक्त, परम सृजन, ये केवल नहाते ही नहीं थे, यह सब काम करते थे। इन सब सत्कर्मों के द्वारा इस स्थान को सत्य प्राप्त हुआ। स्थान को तीर्थ बनाने वाले अंतःकरण के शुद्ध महात्मा होते हैं। मन को शुद्ध कर दिया। तीर्थम परम किम कमलो शुद्धम, यदि हमारा मन शुद्ध हो जाए तो तीर्थ ही तीर्थ है। अरे रैदास जी महाराज ने तो कठौती में गंगा को प्रकट कर दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी महाराज कठौती में गंगा प्रकट, इतनी ताकत। और एक बार ऐसी व्यवस्था बनी, काशी में सारे ब्राह्मणों ने कबीर की फजीहती करने के लिए भंडारा आयोजन किया और शर्त लगा दिया कि भंडारे में वही भाग ले सकता है जो वेद मंत्र, 4 वेद मंत्र सुना करके फिर अंदर जाएगा, वही भोजन करेगा। कबीर को भी निमंत्रण दिया गया। कबीर साहब को सब पता था क्या सब बना है, हमारी फजीहती वहां बनी है। हम तो कागज कलम छुए नहीं है, वेद मंत्र कहाँ से सुनाएंगे? और हमारी फजीहती करना चाहते हैं काशी के लोग, तो भैंस पर बैठ करके गए। भंडारे के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल पंडित ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? भंडारे में। ऐसे नहीं भंडारे में कोई जा सकता है, तो कैसे जाएगा? वेद का 4 मंत्र सुनाना पड़ेगा। कबीर ने कहा, यदि मेरे बदले भैंस सुना दे तो? भैंस कैसे वेद सुना देगी? यदि सुना दे फिर क्या कहना? फिर तो आप मजे से भंडारा खा सकते हो। भैंस की पीठ को कबीर ठोंक दिए और कहा, सुना दो इनको वेद। ये 4 मंत्र की बात कर रहा है, चारों वेद इनको सुना दो। चारों वेद भैंस के मुंह से निकल गए चारों वेद भैंस ने सुना दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने कठौती से गंगा को प्रकट किया और कबीर ने भैंस के मुंह से चारों वेद को प्रकट किया। इतनी ताकत होती जिन्होंने मन को शुद्ध कर दिया। केवल तन को धोने की बात यहाँ नहीं होती है, तन से ज्यादा मन को धोने की बात होती है। मन से ज्यादा आत्मा को धोने की बात होती है। यहाँ त्रिवेणी बह रही है 3 चीज को धोने के लिए। लोग एक को ही धो करके चले जाते, ये तो बड़ा आसान है। शरीर में कुछ लगा हुआ है उनको जाकर के धो लिया, ये तो बड़ा आसान मामला है। लेकिन तन के भीतर जो मन है उसको धोना तो बड़ा कठिन मामला है। और मन के भीतर यह आत्मा है, उस आत्मा को धोना तो और कठिन मामला है।
तीर को धोने के लिए यहाँ 3 नदियां बह रही हैं। लोग सोचते हैं तीनों एक ही बार दूर लगानी। गंगा तन को धोने के लिए है, यमुना मन को धोने के लिए है, सरस्वती आत्मा को धोने के लिए है। इसीलिए यहाँ पर 3 नदियां हैं। लोग डूब लगा लेते हैं, डूब लगाने के बाद अटैची से सिगरेट निकालते हैं और पीते चले जाते हैं। बस हो गया, सब साफ हो गया। एक एक दोष के कारण तो पतन हो जाता है और यहाँ सारे दोष होते रहते हैं जीवन में और दम भरते हैं पवित्र हो गए। दीप फिसल गए। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। वहां से अगवानी करने के लिए पार्षदों को स्वर्ग के देवताओं ने विमान लेकर के भेजा। धर्मराज को उठा कर चला। धर्मराज को लेकर के चले। ऐसे अंधकार के रास्ते से लेकर के जा रहे हैं, ऐसे अंधकार के रास्ते से कुछ नहीं सूझ रहा है। धर्मराज ने पार्षदों से कहा, अरे पार्षद, इस रास्ते से मुझे लेकर के जाने में कुछ नहीं सूझ रहा है। ये कौन सा रास्ता है? यही स्वर्ग का रास्ता है। पार्षदों ने कहा, 2 मुहूर्त तो आपको इसी रास्ते से चलना होगा। तो क्यों? हम तो स्वर्ग जा रहे। स्वर्ग का रास्ता तो प्रकाशमान होता है। तुम अंधेरे होकर के लेकर के जा रहे हो, क्यों लेकर के जा रहे हो? महाराज, सारे जीवन तो आप सत्य बोले, लेकिन गुरु का वध कराने में एक बार झूठ बोले थे। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर एक बार मुंह से छल लिप्त झूठ बोले। उसी एक झूठ के कारण देवदूत ने अंधकार के रास्ते से लेकर के जा रहे थे। जो कर्म हमारे जीवन को अंधकार बना दे, उसी कर्म का नाम पाप है। जो हमारे भविष्य को अंधकार बना दे, जो हमारे भविष्य जीवन का अंधकार बना दे, जो हमें ऊंचाई पर चढ़ने नहीं दे, जो कर्म हमें फिसला दे नीचे की तरफ, उसी कर्म को पाप कहते हैं। वह पाप कैसे होता है, यह सब चर्चा यहाँ पर होती है। यह भी तो त्रिवेणी संगम ही है। राम भगत जहाँ सुर से धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदनी करनी। यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है, कर्तव्य की धारा बह रही है, ब्रह्म विचार की धारा बह रही है। ये तीनों धाराएं जहाँ संत के मुंह से निकलती है, वहाँ जंगम त्रिवेणी बहने लग जाती है। वहाँ मन पवित्र हो जाता है। तन की भी पवित्रता की बात, मन की भी पवित्रता की बात, आत्मा की पवित्रता की बात रोज यहाँ चल रही है। आप लोगों का अहोभाग्य है कि ऐसी जगह पर बैठ करके तीनों की पवित्रता का ज्ञान कर रहे हैं। अभी इतना ही थोड़ा सा सुनाया। 6 दिन और बचे हैं। जब बैठ गए मंच पर और यदि आप लोग भी बैठे रह गए इस पंडाल में, तो मेरा विश्वास है अवश्य साफ सुथरे होकर के यहाँ से जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन समय तो आध्यात्मिक आरती, ओम शांति।